सोचिए वो खजूर का दरख्त जो कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब खड़ा रहता था, आज वो दरख्त इंसानों की तरह रो रहा है। उसकी सिसकियों की आवाज़ मदीने की फ़िज़ा में गूंज रही है, क्योंकि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे दूर हो गए हैं। क्या एक दरख्त भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रो सकता है? और अगर रो सकता है तो इंसान का दिल क्यों सख्त हो गया है? आज की ये कहानी सिर्फ एक वाक़या नहीं, बल्कि ईमान को हिला देने वाला पैगाम है। पूरा सुनिए, क्योंकि आखिर तक आते आते आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपके दिल में जिंदा है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए या रसूलुल्लाह, ताकि ये मोहब्बत अल्लाह के दरबार तक पहुंच जाए। इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैहि की रिवायत के मुताबिक हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन मस्जिद में एक खजूर के तने से टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। एक दिन एक सहाबी बारगाहे रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं आपके लिए कोई ऐसी चीज़ तैयार कर दूं जिससे खुतबा फरमाते वक्त आपको सहूलत और आराम मिले? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इसकी इजाज़त अता फरमा दी। इजाज़त मिलने के बाद उस सहाबी ने 3 सीढ़ियों वाला एक मिंबर तैयार किया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मर्तबा उस मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए तो वो खजूर का तना जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले टेक लगाते थे, फिराक़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में गाय के रंभाने जैसी आवाज़ निकालने लगा और बहुत ज़ोर से रोने लगा। उसकी दर्द भरी आवाज़ सुनकर पूरी मस्जिद के नमाजी उदास हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ़ लाए और उस खजूर के तने के पास गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तने को अपने मुबारक सीने से लगा लिया। उस वक्त वो खजूर का तना एक मासूम बच्चे की तरह बिलख रहा था, लेकिन जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गले लगाया, वो फौरन सुकून पा गया और खामोश हो गया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर मैं इस तने को गले न लगाता तो ये क़यामत तक इसी तरह रोता रहता। सुभान अल्लाह। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि इस खजूर के तने को मिंबर के नीचे दफन कर दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक उस तने को मिंबर के नीचे दफन कर दिया गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, मैं कैसे यकीन करूं कि आप वाकई अल्लाह ताला के नबी हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं उस खजूर के पेड़ को अपनी तरफ बुलाऊं और वो मेरी पुकार पर आ जाए तो क्या तुम ईमान ले आओगे? उस शख्स ने कहा, हाँ। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ फासले पर खड़े खजूर के पेड़ को पुकारा। फौरन वो खजूर का पेड़ चलता हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के पास आकर झुक गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब वापस चले जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनते ही वो पेड़ अपनी जगह लौट गया। ये मंजर देखकर उस शख्स ने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमा रहे थे तो इस सफ़र के दौरान कई हैरत अंगेज़ वाक़यात पेश आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ गारे सौर में तशरीफ़ फरमा थे तो कुरैश आपको तलाश करते हुए गार के करीब पहुँच गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात का खौफ हुआ कि कहीं वो लोग गुफा के अंदर ना आ जाएं। उन्होंने अपनी फ़िक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान की। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इत्मीनान दिलाते हुए फरमाया, ए अबू बकर, गम ना करो, हम 2 हैं और हमारे साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन मौजूद है। इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबू के पास एक कमज़ोर और दुबली बकरी देखी और फरमाया, क्या ये बकरी दूध देती है? उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये इतनी कमज़ोर है कि दूध देने की ताकत नहीं रखती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इजाज़त दो तो क्या मैं इससे दूध दोह लूँ? उन्होंने कहा, ये दूध नहीं देती, लेकिन अगर आप दूध निकाल सकें तो ज़रूर कोशिश कीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बकरी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी की पीठ और थन पर अपना मुबारक हाथ फेरा और दुआ की, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, इस बकरी में हमारे लिए बरकत अता फरमा। फौरन ही बकरी का थन दूध से भर गया और दूध बहने लगा। उम्मे माबाद रजी अल्लाह ताला अन्हा ये देखकर हैरान रह गईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बड़ा बर्तन ले आओ। वो एक ऐसा बर्तन लेकर आईं जिससे 8 से 10 आदमी आसानी से दूध पी सकते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का दूध दोहा। सबसे पहले उम्मे माबाद रजी अल्लाह ताला अन्हा को पिलाया। उन्होंने पेट भर कर दूध पिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे माबाद रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर के तमाम अफराद को दूध पिलाया। सबसे आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दूध नोश फरमाया। फिर वही दूध हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अता किया। उन्होंने भी पेट भरकर दूध पिया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उस बकरी का दूध दोहा और उम्मे माबाद रजी अल्लाह ताला अन्हा को दे दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रवाना हो गए। शाम के वक्त उम्मे माबाद रजी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर तमीम इब्न अब्दुल उज़्ज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु घर वापस लौटे। वो अपनी बकरियों को चराने गए हुए थे। जब उन्होंने तंबू के बाहर इतना ज्यादा दूध देखा तो बहुत हैरान हुए और अपनी बीवी से पूछा, इतना दूध कहाँ से आ गया? हमारे पास तो कोई दूध देने वाली बकरी ही नहीं है। तब उम्मे माबाद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, आज हमारे यहाँ एक शख्स तशरीफ लाए थे।